रात को सोने से ठीक पहले बस एक वाक्य अपने मन में दोहराइए और फिर देखिए कैसे पूरी कायनात आपके लिए चमत्कार करना शुरू कर देती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप सही सोच, सही भावना और सही शब्दों के साथ यह एक बात कहेंगे तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए सक्रिय हो जाएगी। मगर अब सवाल यह है, क्या आपको पता है वह एक वाक्य क्या है? क्या आपको मालूम है वह रहस्यमयी सूत्र क्या है जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, जिससे गरीबी खत्म होती है, रोग भागते हैं और जीवन एक नई रोशनी से भर उठता है? सच मानिए, दुनिया के 99% लोग इस गुप्त ज्ञान को कभी नहीं जान पाते, मगर वो 1% लोग जो इसे समझ लेते हैं, वही वे लोग हैं जो वो सब कुछ पा लेते हैं जो बाकी दुनिया केवल ख्वाबों में देखती है। अगर आप उन चुनिंदा 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज की रात आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। बस एक शर्त है, आप इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि जो राज मैं आज साझा करने जा रहा हूं वह किताबों में नहीं मिलेगा गया, जिसे केवल बुद्ध, कृष्ण और सूफी संतों ने अनुभव किया और आज यह आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हर रात जब हम नींद की ओर बढ़ते हैं, हमारा चेतन मन शांति की ओर जाता है और अवचेतन मन जागने लगता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हमारे भीतर के गहरे स्तर से जुड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिन भर का बोझ, चिंता, डर, गुस्सा, जलन, असफलता सब अपने साथ लेकर सोने जाते हैं और यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में संप्रेषित होता है। नतीजा वही पुरानी समस्याएं, वही संघर्ष, वही रुकावटें, और किस्मत वैसी की वैसी बनी रहती है, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें। मगर अब जरा सोचिए, अगर आप हर रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 10 मिनट अपने आप को सही दिशा में प्रोग्राम करें, सही वाक्य बोलें और उन्हें सही भावनाओं के साथ महसूस करें, तो क्या होगा? आप यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। ऐसी शक्ति जो आपकी तरफ खींची चली आएगी। अचानक राहें खुलेंगी, अवसर पैदा होंगे, पुराने रोड़े हटेंगे और आपकी जिंदगी में नए रिश्ते, दौलत और खुशियां खुद ब खुद आने लगेंगी। लेकिन याद रखिए, यह सब तुरंत नहीं होगा। ब्रह्मांड का एक खास समय होता है। जैसे एक बीज को बोने के बाद उसमें से फल धीरे धीरे आता है, ठीक वैसे ही अगर आप इन शब्दों को सही भावना के साथ हर रात दोहराते रहेंगे तो यूनिवर्स बिना थके लगातार आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब सवाल उठता है, वो वाक्य आखिर है क्या? उसे कैसे बोलना है? उसमें विश्वास कैसे जगाना है? मन से शक कैसे जगाना है? मन से शक कैसे निकालना है? इन्हीं सवालों का जवाब इस पहले अध्याय में। सच कहूं तो अगर आपने इस रहस्य को सही मायनों में आत्मसात कर लिया तो आप कभी दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, दौलत आपके पीछे दौड़ेगी। आप नौकरी के लिए नहीं तरसेंगे, बल्कि नौकरियां आपको ढूंढेंगी। आप रिश्तों में नहीं टूटेंगे, बल्कि आपके जीवन में वही लोग। अब बात करते हैं यूनिवर्स के 3 ऐसे अटूट नियमों की जिन्हें समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि इनके बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। नया आएगा, क्या आपने कभी देखा है अगर किसी कमरे में पहले से बहुत सारा सामान भरा हो तो उसमें नई चीजें रखने की जगह नहीं बचती? ठीक यही सिद्धांत आपके दिमाग और दिल पर भी लागू होता है। जब तक मन में पुरानी बातें, दर्द, डर और असफलताओं का अंबार भरा रहेगा, यूनिवर्स को कहां से जगह मिलेगी कुछ नया देने की? इसलिए पहला काम जो आपको हर रात सोने से पहले करना है वह है रिलीज करना, यानी छोड़ना। खुद से कहिए, मैं अपने सारे डर, सारी चिंताएं, पुरानी असफलताएं और दुख यूनिवर्स को सौंपता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी होगा वह मेरे सर्वोच्च हित में होगा। इस एक वाक्य से आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि अब आप तैयार हैं नई ऊर्जा को, नए अवसरों को, नए रिश्तों को और नई दौलत को ग्रहण करने के लिए। इसे हर रात दोहराइए, खासकर सोने से ठीक पहले, क्योंकि उस समय आपका मन अल्फा स्टेट में होता है, वह अवस्था जिसमें आपकी चेतना और यूनिवर्स के बीच सीधा संपर्क होता है। लेकिन याद रखिए,
यह तो केवल पहला कदम है। असली मैनिफेस्टेशन तो अब शुरू होता है। नियम, आप जो सोचते हैं वही वाइब्रेट करते हैं। यह ब्रह्मांड वाइब्रेशंस का खेल है। हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जब आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड वही सिग्नल पकड़ता है। मगर जब आप दिल से महसूस करते हैं धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है, तब यूनिवर्स उस समृद्धि की तरंग को पकड़ता है और वही आपकी ओर खींचा चला आता है। मगर यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे केवल शब्द दोहराते हैं, महसूस नहीं करते। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पूरे शरीर, दिल और आत्मा से वह भावना महसूस नहीं करते, तब तक ब्रह्मांड उसे सच्चाई नहीं मानता। जैसे एक बच्चा जब सपना देखता है तो वह उसे जीता है, उसे हकीकत मानता है। ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो हर रात सोने से पहले खुद को करोड़पति की तरह महसूस करो। उस गाड़ी को मन में चलाओ, अपने बैंक बैलेंस को देखो, उस पैसे की खुशबू को महसूस करो जैसे वो सब आपके पास अभी है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड पकड़ता है और चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं। तीसरा और सबसे अहम नियम, शंका सबसे बड़ी रुकावट है। अब आखिरी सवाल, अगर ये सब झूठ हुआ तो, अगर यूनिवर्स सुनता ही नहीं तो जान लीजिए डाउट यानी शंका सबसे जहरीली चीज है। यह आपके विश्वास की जड़ों को काट देता है और ब्रह्मांड कभी किसी आधे अधूरे विश्वास पर काम नहीं करता। यूनिवर्स ना तो हां कहता है ना, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को पकड़ता है। अगर भीतर डाउट है तो सिग्नल जाएगा डाउट, और नतीजा होगा कुछ नहीं। इसीलिए अगर कभी भी शंका मन में आए तो उसी वक्त कहिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इसे बार बार दोहराइए, सुबह, रात, चलते फिरते, जब तक आपका मन पूरी तरह से इस विश्वास से भर न जाए। अपने माइंड को नए विश्वास से रिप्रोग्राम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को स्पष्टता पसंद है। आधे मन से मांगी गई कोई भी मुराद पूरी नहीं होती। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चले कि यूनिवर्स उनकी बात सुन रहा है। तो सुनिए, यूनिवर्स हर दिन आपको संकेत देता है। कभी कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाएगा, कभी कोई किताब बार बार सामने आएगी, या बार बार कुछ खास नंबर दिखेंगे जैसे 111, 222, 777। ये सब संकेत हैं जिन्हें यूनिवर्स भेजता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन में इतने डूबे रहते हैं कि इन संकेतों पर ध्यान ही नहीं जाता। आज से एक फैसला लीजिए, हर दिन यूनिवर्स से कोई एक संकेत मांगिए। जैसे कहिए, यूनिवर्स अगर तुम मेरी बात सुन रहा है तो आज मुझे लाल गुलाब दिखा देना। अब देखिए, किसी अनोखे तरीके से वो लाल गुलाब आपके सामने आ जाएगा। यही पहला प्रमाण होगा कि यूनिवर्स सक्रिय है और आपकी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यहीं से आपके विश्वास की शुरुआत होती है और धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि यह संसार वैसा नहीं है जैसा अब तक लगता था। यह ब्रह्मांड सच में आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप संदेह में रहेंगे तो अगले 5 साल भी वैसे ही बीतेंगे, बिना किसी बदलाव के। वही तनाव, वही डर, वही पुराना संघर्ष। यूनिवर्स कभी रुकता नहीं। अगर आप उसे सकारात्मक ऊर्जा नहीं देते तो वह नकारात्मकता जरूर लौटा देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बात समझा होता? इसलिए फैसला कीजिए अभी, इसी क्षण, क्योंकि सही समय अब है। सोचिए, अगर आपने आज से संदेह को छोड़कर विश्वास को पकड़ लिया और यूनिवर्स के संकेतों को देखना शुरू कर दिया, तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। नौकरियां खुद चलकर आएंगी, रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होगा, पैसा अपने आप खिंचा चला आएगा और हर दिन आप किसी न किसी चमत्कार को महसूस करेंगे। ऐसे चमत्कार जिन्हें आपने केवल किताबों या कहानियों में सुना था। यही इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है। यूनिवर्स से कुछ मांगिए नहीं, उस पर भरोसा कीजिए, फिर परिणाम स्वयं मिलेंगे। और अब अगले अध्याय यानी चैप्टर 3 में मैं आपको वह रहस्यमयी रिचुअल बताऊंगा जो रात को सोने से पहले करने से यूनिवर्स को एक्शन में ले आता है। एक ऐसा रिवाज जिसे प्राचीन महायोगियों और दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वह रिचुअल? तो अगला अध्याय बिल्कुल न छोड़िए, क्योंकि अब बात होने वाली है सोने से पहले बोले जाने वाले ब्रह्मांडीय मंत्र की, जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। रात को सोने से
पहले जब आपका दिमाग सबसे अधिक संवेदनशील होता है, जब अवचेतन मन के द्वार खुले होते हैं, तब आपको केवल एक वाक्य बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली सिग्नल भेजता है कि आपके पास हर चीज मौजूद है। यूनिवर्स वही सिग्नल पकड़ता है, क्योंकि वह आपके शब्दों पर नहीं, आपकी ऊर्जा और भावनाओं पर काम करता है। अगर आप ये सोचते हुए कहते हैं कि पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स भी वही कमी पकड़ता है और उसी को बढ़ा देता है। इसलिए इस मंत्र को पूरे विश्वास और दिल से बोलना जरूरी है, जैसे कि वह सच में आपके पास हो। अब आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि वह जिंदगी जो आप चाहते हैं वह आपके सामने है। वह बैंक बैलेंस जो आपने हमेशा चाहा था, वह कार जो आपके सपनों में थी, वह सुंदर घर जहां शांति और प्रेम है, वह एनर्जी भरा स्वास्थ्य और वो परिपूर्ण रिश्ते। महसूस कीजिए कि यह सब अभी इसी क्षण आपके पास है। न यह सोचिए कि एक दिन मिलेगा, बल्कि यह महसूस कीजिए कि एक दिन मिलेगा। बल्कि यह तस्वीर आपके मन में पूरी स्पष्टता से बन जाए। तब बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तब यूनिवर्स का उत्तर होगा, एज यू विश। और वहीं से आपकी रियलिटी में बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्त, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है कि वे रात को मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। न्यूज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जाने क्या क्या। इससे दिमाग कचरे से भर जाता है और वही कचरा यूनिवर्स तक प्रोग्रामिंग बनकर पहुंचता है। नतीजा, एक उलझनों से भरी जिंदगी। इसलिए सोने से ठीक पहले अपने दिमाग में केवल एक आखिरी विचार डालिए, थैंक यू यूनिवर्स, टुमारो इज माय मिरेकल डे। इसका मतलब है कि कल कुछ चमत्कारी होगा, कुछ ऐसा जो उम्मीद से परे है। यह विचार आपके अवचेतन मन में जाएगा और वहीं से यूनिवर्स अपने कार्य की शुरुआत करेगा। अगर आपने यह रिचुअल नहीं अपनाया तो आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, वह भर जाएगा संदेहों से, भय से, चिंता से, और तब वही पुरानी समस्याएं, वही आर्थिक तंगी, वही अधूरे रिश्ते आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपने यह रिचुअल आज से ही शुरू कर दिया तो क्या होगा अगली, क्योंकि यूनिवर्स काम पर लग जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग इन रिचुअल्स को बिना चुके करते हैं। और आज यह रहस्य आपके पास है। यूनिवर्स पूरी तरह से ऊर्जा से बना है। हर चीज, चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, स्वास्थ्य हो, सफलता हो या प्रेम, सभी एक खास ऊर्जा स्तर पर कंपन करती हैं। और आपका मन हर क्षण एक कंपन, एक वाइब्रेशन भेजता है यूनिवर्स की ओर। अगर आपके विचारों की तरंगे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यूनिवर्स वही कहेगा, तथास्तु। और वही दुख, वही कष्ट और वही अभाव आपके जीवन में और गहराते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा कहती है, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड, चले आएंगे। तो सवाल है, क्या आप अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। कैसे? इन 5 ब्रह्मांडीय रिचुअल्स के जरिए। एक सुबह की शुरुआत, जैसे ही जागो, सबसे पहला विचार होना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अबंडेंट लाइफ। 2 मिनट टॉक, आईने में अपनी आंखों में देखकर कहो, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई डिजर्व सक्सेस, आई एम लव्ड। 3 विजुअलाइजेशन, दिन में कम से कम 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ को पूरी स्पष्टता से इमेजिन करो, जैसे वह भी हो रही है। 4 इंस्पायर्ड एक्शन, अगर दिल कहे किसी से बात करनी है, नया स्किल सीखना है, कोई कदम उठाना है, तो वह करो। यूनिवर्स ऐसे ही संकेत भेजता है। 5 रात का मंत्र, सोने से पहले बोलो। इन 5 अभ्यासों से आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी और यूनिवर्स बाध्य होगा आपकी ड्रीम लाइफ को साकार करने के लिए। अगर आपने इन बातों को पूरे दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, यूनिवर्स 24 घंटे के भीतर आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देगा। कोई फोन कॉल, कोई अनएक्सपेक्टेड ईमेल, कोई पुराना दोस्त या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आएगी। तैयार रहिए, वह संकेत जरूर आएगा। लेकिन अगर आज भी आपकी ऊर्जा यही कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं,
कोई मेरी कद्र नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यकीन मानिए यूनिवर्स वही लौटाएगा। याद रखिए, यह एक सीधा फॉर्मूला है, थॉट, फीलिंग, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, अट्रैक्शन ऑफ सिमिलर रियलिटी। मतलब अगर आपने सोचा मैं सफल हूं और महसूस किया सफलता है, तो आपकी वाइब्रेशन सफलता की होगी और यूनिवर्स आपको सफलता देगा। यह नियम अटल है, यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। अब निर्णय आपका है, क्या आप अपनी ऊर्जा बदलने के लिए तैयार हैं? सिंपल, पावरफुल और अनस्टॉपेबल विजुअलाइजेशन का मतलब है मन की आंखों से देखना। यह वास्तविकता नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज इतनी स्पष्ट और सजीव होती है जैसे वो आपके सामने हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील को पकड़िए, उसकी पकड़ को महसूस करिए, स्पीडोमीटर पर जाती हुई स्पीड देखिए, उस कार की महक को सूंघिए। ज्यादा डिटेल, उतना ही मजबूत संकेत आप ब्रह्मांड को भेजते हैं और यही स्पष्टता आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलती है। यह केवल आध्यात्मिक सोच नहीं है, बल्कि विज्ञान भी यही कहता है कि आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। यदि आप बार बार विजुअलाइज करें कि आप स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, तो दिमाग इसे सच मान लेगा और तब आपके शरीर में वही आत्मविश्वास से जुड़े केमिकल्स रिलीज होंगे जो एक वास्तविक भाषण के दौरान होते हैं। यानी बिना किसी भौतिक अनुभव के आप खुद को मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाते हैं और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। लेकिन अगर आप हर दिन डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, परीक्षा में फेल न हो जाऊं, लोग मुझसे नफरत न करने लगे, तो आप नकारात्मक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और ब्रह्मांड उसे ही साकार करेगा। नतीजा होगा, नौकरी चली जाएगी, आप असफल होंगे और रिश्ते विषाक्त हो जाएंगे। अब सोचिए, क्या आपने ऐसा पहले किया है? अगर हां, तो शायद इसलिए आपकी जिंदगी बार बार वही दोहरा रही है। अब एक नई कल्पना कीजिए। आप हर सुबह 10 मिनट के लिए विजुअलाइज करें कि आप अपनी ड्रीम इनकम कमा रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी सेहत शानदार है और आपका आदर्श जीवन साथी आपके साथ है। अपनी आंखें बंद करें, शरीर को आराम दें और अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करें। जब आप इस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, तो ब्रह्मांड उसी स्पंदन से कंपन करेगा और वे सारी चीजें आपकी तरफ खींचने लगेंगी। यही कारण है कि ओलंपिक खिलाड़ी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, करोड़पति विजन बोर्ड बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो। मैं अब आपको 5 आसान चरण बताता हूं, जिन्हें अगर आपने 30 दिनों तक अपनाया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक शांत जगह चुनिए, सुबह या रात का समय चुने, एक ऐसा कमरा जहां शांति हो, कोई फोन या डिस्टरबेंस ना हो। 2 आंखें बंद करिए, 5 बार गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लें और दिमाग को शांत करें। 3 परफेक्ट सीन की कल्पना करें। सोचिए कि आप पहले से ही सफल हैं। पूरी डिटेल्स में जाइए, गंध, स्पर्श, आवाज, स्वाद और भावनाएं। 4 केवल दृश्य नहीं, फीलिंग्स भी महसूस करें, जैसे उत्साह, खुशी, राहत और आभार। अंत में कहिए, थैंक यू यूनिवर्स। ये बस 10 मिनट और ब्रह्मांड को आपका संदेश पहुंच जाएगा। इसका परिणाम होगा आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन 30 दिनों को नजरअंदाज किया, तो फिर वही पुराना जीवन दोहराया जाएगा। वही पैसे, वही समस्याएं, वही संघर्ष, और 5 साल बाद फिर सोचेंगे, काश मैंने वो विजुअलाइजेशन शुरू किया होता। लेकिन तब पछतावे का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो एक्शन लेते हैं, सिर्फ सपने देखने वालों का नहीं। ध्यान दें, यह कोई सिद्धांत मात्र नहीं है। स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्च करने से पहले हर रात विजुअलाइज करते थे कि उनका प्रोडक्ट दुनिया को बदल रहा है। विराट कोहली हर मैच से पहले सोचते हैं कि वे शतक मार रहे हैं। ओपरा विन्फ्री, जिन्होंने एक कठिन बचपन जिया, हर दिन विजुअलाइज करती थीं कि वे मशहूर बन रही हैं और आज वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है निरंतरता की। अपने घर में विजन बोर्ड बनाइए, एक आचार शीट लीजिए और उस पर अपनी ड्रीम कार, घर, पैसा, खुशहाल परिवार और विश्व यात्रा के कटआउट्स लगाइए। रोजाना 2 मिनट उस बोर्ड को देखिए और ऐसा महसूस कीजिए जैसे सब कुछ आपके पास पहले से है।
इसे कहते हैं मैजिक बोर्ड। अमीर लोग इसी तरह अपने जीवन को डिजाइन करते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हर समय आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी कल्पनाओं को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर अगले 30 दिन आपने अपने मन को कंट्रोल में लिया तो कोई ताकत नहीं जो आपको करोड़पति बनने से, स्वस्थ जीवन पाने से या परफेक्ट रिलेशनशिप से रोक सके। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो वही पुरानी जिंदगी दोबारा आपके सामने होगी और 1 साल बाद फिर वही अफसोस, काश मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया होता। विज्ञान कहता है जिस भावना को आप ब्रह्मांड को भेजते हैं वही 10 गुना होकर आपके पास लौटती है। आभार यानी ग्रैटिट्यूड सबसे उच्चतम वाइब्रेशन है। जब आप दिल से कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो आपके मस्तिष्क से अल्फा वेव्स निकलती हैं और दिल से एक कोहेरेंट एनर्जी प्रसारित होती है जो पूरे ब्रह्मांड को आपकी ओर खींचती है। इसका मतलब आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जो अपने पास सफलता, प्रेम, पैसा, सेहत और खुशियां खींचता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा बार बार गलती करे और फिर भी मां उसे कहे धन्यवाद बेटा, तो वह बच्चा खुद सुधर जाएगा। वही ब्रह्मांड भी करता है। आप जितनी बार थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन शर्त है, महसूस करना जरूरी है। केवल जबान से धन्यवाद कहने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही कहिए थैंक यू यूनिवर्स, संकेत जाएगा और ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं उनका स्वास्थ्य 30% बेहतर होता है, उनकी आय ज्यादा होती है और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपके मस्तिष्क से डोपामिन और सेरोटोनिन निकलते हैं, खुशी के केमिकल्स। तब आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर कार्य करते हैं और तभी ब्रह्मांड आपको नए अवसर भेजता है। लेकिन अगर आप हर दिन शिकायत करते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड भी कहेगा ठीक है, तुझे कुछ नहीं दूंगा। और यही सच हो जाएगा। परिणाम वही गरीबी, वही असफलता, वही अकेलापन। यही डर आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही डर आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब मैं आपको 5 गुप्त स्टेप्स देता हूं जिन्हें अगर आपने 21 दिनों तक फॉलो किया तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार करेगा। एक, सुबह उठते ही बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ अमेजिंग है। 2, रात को सोने से पहले कहिए थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन शानदार था। 3, जो चीजें अभी नहीं हैं उनके लिए भी कहिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ड्रीम कार पहले से मेरे पास है। 4, हर सांस के साथ कहिए थैंक यू यूनिवर्स और इस फीलिंग को महसूस कीजिए। 5, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। रोज 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यही फार्मूला अरबपति, हीलर्स और मैनिफेस्टर्स अपनाते हैं और यही कारण है कि वे सब कुछ हासिल कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पहले मिल जाए फिर शुक्रिया कहूंगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, पहले वाइब्रेट करिए फिर परिणाम मिलेगा, वरना जिंदगी भर अतीत की कमी में जीते रहोगे। आइए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। जिम कैरी जब हॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे तब भी वे रोज कहते थे थैंक यू यूनिवर्स, मैं $10 मिलियन का एक्टर हूं। और 10 साल बाद उन्हें $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ओपरा विनफ्री स्लम में पैदा हुई थी, लेकिन हर दिन खुद को कहती थी मैं रिच हूं, पावरफुल हूं, और आज वे विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में है। क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह विज्ञान है, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। आइए अब एक छोटी मेडिटेशन करें। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपके सामने है। मन ही मन कहिए थैंक यू यूनिवर्स, यू आर अमेजिंग। अब विजुअलाइज कीजिए कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मुस्कुराइए और दिल से महसूस कीजिए। बस रोजाना 5 मिनट की यह प्रैक्टिस और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जैसे भगवान इस इंसान का भला करे, तो ब्रह्मांड उसी पल आपके भविष्य में एक आशीर्वाद लिख देता है। लेकिन जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, यह इंसान गिर जाए, इसका मतलब आप जैसा किसी के लिए सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में 100 गुना बनकर लौटता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था अपने विचारों से सतर्क रहो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनते हैं।
हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक ऊर्जा का चक्र है। आपने किसी की मदद की, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपको लौटाएगा। अब तय आपको करना है, क्या आप इस ऊर्जा का सकारात्मक रूप बनेंगे या नकारात्मक। निर्णय आपका है और परिणाम भी। अगर आपने कभी किसी को धोखा दिया है तो ये याद रखिए कि वो ही ऊर्जा कहीं न कहीं से कई गुना होकर वापस आपके जीवन में लौटेगी। यही है कर्म का चक्र। जैसे गूंजती हुई आवाज लौट कर आती है, वैसे ही आपके कर्म भी किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में वापसी करते हैं, चाहे आप उन्हें याद रखें या नहीं। एक चेतावनी सुन लीजिए, यूनिवर्स की किताब में कोई गलती नहीं होती। अगर आप जानबूझकर किसी का नुकसान करते हैं, धोखा देते हैं या दिल दुखाते हैं, तो इसका असर आपको भविष्य में बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। यह नुकसान हो सकता है आपकी सेहत में, रिश्तों में या फिर मानसिक तनाव में, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जो आपने बाहर भेजा था, और वो भी कई गुना बढ़ाकर। इसलिए डरिए मत, बल्कि होशियार रहिए। अब सुनिए यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आप दूसरों को देते हैं। आप अगर प्यार बांटेंगे तो 100 गुना प्यार लौटेगा। आप अगर नफरत फैलाएंगे तो वही नफरत तीव्र रूप से आपके रास्ते में आएगी। आप अगर इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव सोचें या बोलें तो वही नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में वापस आएगी। यानी आपकी हर सोच, हर भावना और हर एक्शन आज ही आपके आने वाले 6 महीने, 1 साल या 5 साल का भविष्य तैयार कर रही है। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने यूनिवर्स में जो ऊर्जा भेजी है वो घूमकर आपके पास ही लौटेगी। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग, चाहे वो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड से हों, हमेशा समाज की सेवा में हिस्सा लेते हैं, डोनेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना देंगे उतना ही ज्यादा उन्हें मिलेगा। यही कर्म योग है, यही भगवद गीता की गहराई है। कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना स्वार्थ के अच्छाई फैलाते हैं तो उसका फल अपने आप आपके पास कई गुना होकर लौटता है, और वो फल होगा मानसिक शांति, सफलता और आत्मिक संतोष। कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना स्वार्थ के अच्छाई फैलाते हैं तो उसका फल अपने आप आपके पास कई गुना होकर लौटता है, और वो फल होगा मानसिक शांति, सफलता और आत्मिक संतोष। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी किस्मत बदल दे, तो इन 3 कर्म नियमों को कभी मत तोड़िए। एक, जो चाहते हो, पहले दूसरों को दो। प्यार, पैसा, इज्जत, जो भी आपकी चाहत है, पहले उसे देना शुरू करो। 2, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। चाहे आपका दुश्मन हो, उसके लिए भी मन में बुरा मत सोचो, क्योंकि वही ऊर्जा लौटेगी। 3, चुपचाप अच्छे काम करो। जो कार्य बिना दिखावे के होते हैं, उनका फल सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सच मानिए, आज आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म ही तय करेंगे कि 1 साल बाद आप सफलता की ऊंचाई पर होंगे या असफलता के गर्त में। यह डराने वाली बात भी है, क्योंकि एक बड़ी संभावना भी है, क्योंकि अगर आपने आज पॉजिटिव कर्म किया तो भविष्य में सफलता आपके चरण चूमेगी। दुनिया में हजारों कहानियां हैं जहां अच्छे कर्म ने चमत्कारी आशीर्वाद दिए हैं। उदाहरण एक गरीब व्यक्ति दक्षिण भारत में हर दिन पक्षियों को दाना देता था। 10 साल बाद एक अनजान रिश्तेदार की प्रॉपर्टी से उसे 5 करोड़ रुपए मिले। डॉक्टरों ने कहा, यह तुम्हारा पूर्व कर्म है जो तुम्हें आज सुरक्षा दे रहा है। उदाहरण 2, एक आदमी ऑफिस में दूसरों की फाइल्स मदद करके तैयार कर देता था। बॉस ने देखा और 3 साल में उसे दुबई में 4 गुना सैलरी के साथ पोस्टिंग दी। यह संयोग नहीं था, यह कर्म था। आप इस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है। आप जो सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं, वही आपकी किस्मत बन जाती है।